पीछे आ जाओ ना पीछे। आराम से चिल्लाना चाहिए। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 6 दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को एक्स माइनस 5 से विभाजित करने पर रेशनल 34 बचता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए को एक्स माइनस 5 से विभाजित करने पर रेशनल 52 प्राप्त होता है। तो ए प्लस बी का मान क्या है? देखिए भाई, जब भी आपको किसी समीकरण से किसी इक्वेशन में भाग देने पर, किसी विभाजन से किसी समीकरण में भाग देने पर यदि कोई चीज रिमाइंडर कर, इसका अर्थ है तुलना की शून्य से करने और जो भी दर है उसका मान निकालें। जैसे कि 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ x का इसका तुलना भी आप जब शून्य से करेंगे तो यहाँ पर भी x का मान है भाई ये 5 मिलेगा। समीकरण में पूर्ण कर दें और विद्यार्थीगण जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर है। याद रखिएगा, जिससे हम भाग देते हैं उससे प्राप्त दर का मान समीकरण में रखने पर जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो मेरे भाई, यदि आप यहाँ पर 5 रखते होंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 प्लस हो जाएगा a प्लस विद्यार्थीगण a और उसके बाद 5 में गुना करेंगे तो 5a कर रहा है। 5 में गुणा कर लेंगे और करेंगे फिर विद्यार्थीगण 5 होगा तो ये हो जाएगा 5a और प्लस कितना b और बराबर में मेरा रिमाइंडर कितना, तो सर 34 हो जाएगा। रिमाइंडर 34 यहाँ से विद्यार्थीगण जब इसमें 5 रखेंगे तो ये भी 25 होगा और प्लस यहाँ पर विद्यार्थीगण x का मान यहाँ रखाएगा तो ये हो जाएगा 5b और प्लस कितना 1 और बराबर रिमाइंडर कितना है 15। मेरे भाई ये दोनों जो ऊपर 25 ऊपर जाके घट जाएगा तो ये आपका 25 माइनस, ये भी 25 आगे घट जाएगा तो ये 25 माइनस। यदि हम लोग ऐसा कर रहे होंगे तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं, जब ऐड करेंगे तो 5 और 5 विद्यार्थीगण 1 6 ये आपका हो जाएगा 6a और विद्यार्थीगण 6b तो 6 कॉमन ले लिया जाए और यहाँ पर विद्यार्थीगण जब आप घटा होगा तो आप पाएंगे कि सर यहाँ से जब घटेगा तो हमको मिला आपका 30 25 में विद्यार्थीगण यदि हम लोग घटाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा 9 और यहाँ से 25 और 2 और तो 27 ये 27 हो जाएगा। यदि विद्यार्थीगण हम यहाँ से ऐड कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि सर यदि 9 कर दिया तो ये जुड़ गया तो ये 36 हो जाएगा। तो a प्लस b का जो मान आया भागा से देंगे तो 6 का आंसर जाएगा विद्यार्थीगण कितना 6 तब अच्छा। याद रखिएगा, जब भी ऐसे केस में भागा देना हो तो जो डिवाइडर होता है, जो भाजक होता है उसका तुलना शून्य से करके चर का मान निकाल लेते हैं और वही चर का मान समीकरण में रखने पर रिमाइंडर प्राप्त होता तो रिमाइंडर के हम लोग बराबर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है अगला प्रश्न, 200 को किसी धनात्मक पूर्णांक 1 से भाग दिया जाए तो 8 आता है तो x के कितने मान होंगे? देखिए विद्यार्थीगण यहाँ को क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि 200 को विद्यार्थीगण किसी भी धनात्मक संख्या x से भाग देने पर हम विद्यार्थीगण 200 को हम क्या कर रहे हैं, 200 को x से भाग देते हैं तो कह रहा है कि रिमाइंडर जो है हमारा रिमाइंडर जो है 8 प्राप्त होता है। हम ये चीज जानते हैं x का मान जो होगा ग्रेटर देन विद्यार्थीगण 8। याद रखिएगा, जो भाजक होता है, जो डिवाइडर होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। जो भाजक होता है, जो डिवाइडर होता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। यानी x का जो मान आएगा विद्यार्थीगण वो 8 से हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर यदि हम गौर करेंगे कि सर आप ये बोल सकते हैं यदि रिमाइंडर को घटा दिया जाए तो जो बचा नंबर होगा वो x से कटने वाला होगा। यदि हम यानी हम ये कर सकते हैं, यानी विद्यार्थीगण हम ये कर सकते हैं कि सर हम यदि 8 इसमें घटा दे तो 8 घटा दे तो 192 अब विद्यार्थीगण बटा में x तो x विद्यार्थीगण 192 को पूर्णतः काटेगा। यानी विद्यार्थीगण हम यहाँ पर x के ऐसे कितने विद्यार्थीगण 192 के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो अपनी से कटते हैं। जो 192 को काटेगा वो x का वैल्यू हो सकता है
लेकिन याद करिएगा कि x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 8 होगा। लेकिन हम यदि इसके टोटल फैक्टर को लिखे, टोटल विभाजन को लिखे, तो क्या क्या हो सकता है? तो सर 1 हो सकता है, सर 2 हो सकता है, 3 से भी विद्यार्थीगण कटेगा, 4 से भी विद्यार्थीगण कटेगा, 17 18 6 से भी कटेगा, और उसके बाद 8 16 24 8 से भी कटेगा विद्यार्थीगण, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से तो 12 से देंगे 12 और 12 से भी विद्यार्थीगण आपका कटेगा, 12 से भी कटेगा। इसके बाद देखते हैं विद्यार्थीगण 12 से, उसके बाद 12 से कटने के बाद ये आपका 12 से 16 से भी कटेगा, 16 क्योंकि 8 का गुणज है 16, 16 से भी कटेगा। उसके बाद विद्यार्थीगण 16 के बाद आपका 24 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 24 के बाद आप देख रहे होंगे कि 32 से भी कटेगा, 32 क्योंकि यहाँ पर देखा क्योंकि 32 तीन की गुण करके 32 से भी कट जाएगा, 32 से कटने के बाद 48 से भी ये कटेगा, 48 से कटने के बाद एक बार गुना करके देख रहे हैं, चेक करें 48 8 64 64 से भी कटेगा, क्योंकि विद्यार्थीगण हमको 2 पॉइंट मिल गया, 64 से भी ये कटेगा, 64 के बाद विद्यार्थीगण 96 से भी कटेगा, 96 के बाद विद्यार्थीगण 192 से कटेगा। इतने विद्यार्थीगण इसके भाजक की संख्या हो, सर आप कैसे लिखिए? देखिए हम तो सबसे पहले छोटे मान को 12 तक 16 तक अपने लिखें, उसके बाद जो फैक्टर होगा हम यहाँ पर देखिए कि सर 8 है यहाँ अवचार, यानी अगर 24 से भी कटेगा, इधर दोनों पर गुणा लगा कर यानी कितने नंबर से कटेंगे। लेकिन मेरे भाई ये चीज हम जान रहे हैं कि जो भी x का मान होगा ग्रेटर देन 8, यानी विद्यार्थीगण हम x के मान को कहां से लेंगे? 1 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, इतना मान को नहीं लेंगे, क्योंकि यदि इनमें कोई डिवाइडर बनेगा तो रिमाइंडर 8 तक हो ही नहीं सकता है, इनमें कोई डिवाइडर बनेगा तो रिमाइंडर 8 तक हो ही नहीं सकता है, यानी भाजकों की संख्या जो होगा x के मान कितने हो जाएंगे? तो सर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 वैल्यू विद्यार्थीगण इसके संतुलित कर रहा है, तो कितने मान होंगे? तो सर 8 मान। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे भाई मेरे अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के वर्ग का इसके घन के साथ व्युत्क्रम का अनुपात जो है 243 में 16,807, देखिए विद्यार्थी एक संख्या है, तो ये क्या संख्या किसी संख्या के वर्ग और इसके घन के व्युत्क्रम, घन का व्युत्क्रम माने x का क्यूब, तब x का क्यूब ये घन हो गया, लेकिन इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1 में कितना x का क्यूब, एक संख्या के वर्ग और इसके घन के व्युत्क्रम को यदि आप भाग देते हैं तो भाग देते हैं तो मेरे भाई प्राप्त क्या हो रहा है? तो 2 4 विद्यार्थीगण 3 और बट्टा में विद्यार्थीगण 16,800 विद्यार्थीगण 7 हो रहा है। आप ये चीज देखिए विद्यार्थीगण कि यदि x ऊपर जाएगा तो x का पावर विद्यार्थीगण 5 बनेगा, x का पावर 5 बनेगा, और आप ये चीज जान जाए कि यदि इधर इन सारे को विद्यार्थीगण तोड़ दिया जाए तो ये ऊपर में 3 और नीचे में ऊपर में तो 3 का पावर हम जान गए कि 5 बनेगा, 3 पर दिया 5 पर लिखते हैं, देखिए 3 गुने विद्यार्थीगण 3 गुने 3 गुने कितना 3 और गुने 3, अब देखते हैं तीसरी का विद्यार्थीगण 9 दिया 27 27 दिया 54 अब 54, अब विद्यार्थीगण देखा है 54 दिया 4 12 फिर से 54 तो क्या ये विद्यार्थीगण एकांशी गुने 3, तीसरी का 9 दूसरी का 9 एकांशी गुने 3 तो ये 3 और आंतरिक का कितना हो जाएगा 24 तो 10। उसी प्रकार 7 को विद्यार्थीगण यदि आप 5 बार गुणा करेंगे, 7 को विद्यार्थीगण 5 बार गुणा करेंगे तो ये मान देगा, तो हम ये लिख सकते हैं 7 को विद्यार्थीगण 5 बार गुणा करना पड़ेगा, तो आप इसको 7 का ये होल पावर विद्यार्थीगण क्या लिख सकते हैं 5, ये 5 5 कर ये x का मान 3 बट्टा में कितना था, आंसर जाएगा 3 बट्टा में था। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने का प्रयत्न करेंगे। जब एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल विद्यार्थीगण x प्राप्त होता है,
जब किसी संख्या के 10 गुने को d से भाग दिया जाता है तो सिर्फ 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा? d का विद्यार्थी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात करने को कहा जा रहा है। सबसे छोटा संभव मान ज्ञात करने कर रहा है, सबसे छोटा संभव मान ज्ञात करने को कहा है। देखिए विद्यार्थीगण, आप ऐसे समझने का प्रयास करिएगा, गौर से समझने का प्रयास करिएगा। देखा जाए जैसे कोई संख्या है n, देखा जाए विद्यार्थीगण गौर से समझिएगा, जैसे कोई संख्या है n और इस संख्या को विद्यार्थीगण हम d से भागते हैं, हम इस संख्या को विद्यार्थीगण d से भागते हैं, तो आपसे कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। इसके रिमाइंडर मेरा जो आ रहा है वो विद्यार्थीगण 15 प्राप्त हो रहा है। और मान लेते हैं कि ये भागफल x है, माना कि वो भागफल विद्यार्थीगण, तो मेरे भाई क्या n बराबर क्या लिख सकते हैं? तो सर n बराबर हम जो लिख सकते हैं वो विद्यार्थीगण x d। देखा जाए आप जानते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ से और प्लस विद्यार्थीगण आप क्या कर सकते हैं 15। कितना बार विद्यार्थीगण हम यहाँ लिख सकते हैं, कितना बार विद्यार्थीगण हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब आप बात गौर से समझने का प्रयास करिएगा। मेरा संख्या जो आ गया यदि भाग देते हैं तो एक संख्या मेरा जो आ गया कितना आ गया? तो सर xd और प्लस कितना आ गया 15 आ गया, ये संख्या। अब कह रहा है कि इसकी संख्या में 10 गुने को d से भाग, यानी 10 से गुणा, तो हम इधर भी गुणा कर देंगे कितना, इधर भी 10 से यदि आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10xd और प्लस विद्यार्थीगण 10 से गुणा करेंगे तो ये 150। अब फिर से इसको भाग देना है कितना से d से, यानी d से ही भाग देना है। तो आपसे कहा जा रहा है d से भाग दिया जाता है, फिर से रिमाइंडर 6 बचता है, तो d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है? अब एक बात ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण, यहाँ पर आप गौर करने का प्रयास करिएगा। यदि विद्यार्थीगण इन सारे में हम लोग इसमें भाग देते हैं, तब विद्यार्थीगण जिससे हम लोग भाग देते हैं तो चूंकि ये d का गुणज है, हमको फिर से संख्या में d से भाग देना है, तो हम जानेंगे कि सर पहले वाला जो संख्या होगा d का गुणज होगा। दैट मींस कि यहाँ पर d से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0, लेकिन इसमें यदि d से भाग दे रहे होंगे तो यहाँ पर d से भाग दे रहे होंगे, तब फिर रिमाइंडर जो हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये हो गया कि सर हम 150 में d से भाग दे रहे हैं ना, तो रिमाइंडर मेरा आ रहा है कितना? रिमाइंडर विद्यार्थीगण आ रहा है मेरा कितना? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि 6 इसमें घटा दिया जाए तो वो d का गुणज होगा। यदि 6 इसमें विद्यार्थीगण घटा दिया जाए तो जो बचेगा वो d का, तो यदि 6 आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 144। हम बताएं विद्यार्थीगण 144 को d पूरा पूरा काटेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि रिमाइंडर घटा देंगे तो ये d से, यदि विद्यार्थीगण यहाँ घटा दिया जाए तो फिर अब d के फैक्टर कौन कौन 144 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या होगी। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमसे कहा जा रहा है कि d का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, 144 को काटने के लिए हमारे पास कौन कौन से नंबर? तो सर मेरे पास नंबर है 144 को काटने के लिए एक, विद्यार्थीगण एक नंबर है मेरे पास 144 को काटने के लिए एक हो गए, ये विद्यार्थीगण 2 हो गए, ये 3 भी काटता है, ये 4 भी काट देता है, 6 भी काट देता है। के बाद आप देख रहे हैं 8 देंगे तो विद्यार्थीगण आपका हो जाए 64, ये भी 8 भी काटता है, 12 8 5 12 को सर्वे करता है क्योंकि 12 16 भी विद्यार्थीगण काटता है। इस तरह से विद्यार्थीगण 16 भी काटता है। इसमें हमको देख लेना है, इनको रिमाइंडर मान मांग रहा है, तो क्या कर रहा है d का न्यूनतम मान। तो देखिए विद्यार्थीगण आप गौर करे होंगे तो क्वेश्चन में आपको दोनों रिमाइंडर को ध्यान रखना है, माने e पूरा तो 6 आ रहा है और अगला का भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगला d से जब भाग दीजिए तो मेरा शेषफल कितना है 15। तो दिमाग में आप ये मत रखिएगा कि सर आप यहाँ सबसे छोटा मान तो आप यहाँ पर 9 से ही कटेगा ना, ये 9 से भी विद्यार्थीगण कटेगा, सर 9 ले लीजिए और क्या सबसे छोटा ऑप्शन में भी है। तो मेरे भाई विद्यार्थीगण जब ये 9 हुआ तो क्या ये अगला रिमाइंडर को सब कुछ कर पा रहा है? अगले रिमाइंडर में आपको कम कराना चाहिए। विद्यार्थीगण d का जो सबसे छोटा मान 9 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, d का जो सबसे छोटा मान होगा वो दोनों के लिए आप एक रिमाइंडर को लेकर मत सोचिए। आप यदि 6 को लेकर सोचिएगा ना तो तुरंत आपके दिमाग में 9 और 12 आने लगेगा। लेकिन विद्यार्थीगण आपको दोनों रिमाइंडर को लेकर सोचना है। जब दोनों रिमाइंडर को लेकर सोचना है ना तो ये सब आगे 16 से भी आगे बहुत सारा डिवाइडर आएगा, लेकिन विद्यार्थीगण 12 तक मेरा संभव नहीं होगा।
क्योंकि 12 तक संभव, यदि 12 से पहले से पहला रिमाइंडर मेरा 15 बचता ही नहीं, इसलिए विद्यार्थीगण जो डी का वैल्यू को ग्रेटर देन 12 होगा, यानी विद्यार्थीगण ग्रेटर देन 15, और यहाँ पर ये बाद में दिया 6, तो हमको विद्यार्थीगण इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट संभव वैल्यू 16 आएगा। एंटर विद्यार्थी 16 जाएगा, 18 मिल जाएगा, 18 में नहीं, उसका विद्यार्थीगण सबसे छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी संख्या जिसमें 8 12 7 से विभाजित किया जाता है तो सिस्टम 3 बनता है। सबसे पहले विद्यार्थी 8 12 कितना, आप देखते हैं कि सर 8 12 जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 168। अब एलसीएम को विद्यार्थीगण 8 भी काटेगा, 12 भी काटेगा और 7 भी काटेगा, लेकिन काटना नहीं चाहिए विद्यार्थीगण, 3 बचना चाहिए, तो 3 ऐड करके दे देंगे। 3 ऐड करेंगे तो विद्यार्थीगण ये हो जाएगा 1 ये 7 और ये 3 सब 71 हो जाएगा 171। फिर विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अगला में दिया गया क्या, यदि नंबर की संख्या इतना है और वो विद्यार्थीगण 11 7 11 और 13 से कट रही है तो इतना का मान क्या होगा। आपको विद्यार्थीगण जान के खुशी होगा कि 7 11 और 13 मिलता हो संख्या, जैसे कि 3 बार रिपीटेशन है ना ए बी सी और विद्यार्थीगण ए बी सी, ऐसे प्रोफेसर को ये विद्यार्थीगण तीनों नंबर काटते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि 3 5 7 और फिर से 3 5 और कितना 7 लिखते हैं, तो ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी, 13 से भी कटेगा। यदि विद्यार्थी 6 1 5 लिखे, 6 1 5 लिखे, माने विद्यार्थीगण 3 अंकों की 2 बार रिपीटेशन यदि हम करके 7 से 11 से और 13 से भाग दिए तो ये कटेगा। 3 अंकों का 2 बार रिपीटेशन करके 7 11 और 13 से भाग देने पर वो कटेगा। ठीक है विद्यार्थीगण, उसी प्रकार ये कर सकते 3 2 और 7, फिर विद्यार्थीगण 3 2 7, 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो ये तीनों से कटेगा। अब मेरे भाई यदि मेरे पास ऐसा है 8 7 और 9, उसके बाद देखिए x y और कितना z, और ये कह रहा है 7 11 और 14 से कटता है, तो ये बात विद्यार्थीगण दिमाग में रख लीजिए कि विद्यार्थीगण होता है। एकदम विद्यार्थीगण इसको दिमाग में रखेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि यदि 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीटेशन करते हैं तो 7 11 और 13 से विभाजित होता है। तो मेरे भाई ये चीज जान के कि सर 4 7 और 9 वाला इतना है, तो ये x का मान 4 होगा, y का मान 7 होगा, z का मान 9 हो जाएगा। हो गया बात खत्म, निकाल देते हैं। तो सर हमको चाहिए y, तो y का मान कितना मेरे भाई, तो 7 और प्लस y के बाद z का कितना भाई, तो ये 9, और भागा दे देना है कितना से, ब्रैकेट करके भागा दे देना है x यानी 4 से। तो आप बोलिएगा सर 16 ऊपर में 16 बटा 4 यानी आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यार्थीगण इसके पूर्वजों की संख्या क्या करें। तो मेरे भाई इसमें ना भाई है तो आप कहिए 1 2 3 4, सर यहाँ बन जाएगा 4। यहाँ पर विद्यार्थीगण हम पूरा का पॉलिटी 22 को मान लेते हैं तो 2 3 यहाँ बन जाएगा 3। अब विद्यार्थीगण आप बहुत सही होंगे कि सर इतना आने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इसमें जुड़ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर 4 के पावर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो सर 4 के पावर 23 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 का पावर कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। अब तो पूर्वजों की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, आप विद्यार्थीगण ध्यान दीजिए। तो इसमें यदि हम 2 के पावर में लिखते हैं तो पता है पूर्वजों की संख्या बात करने के लिए बोले तो 5 के जोड़ से गुना कर देते हैं। पूर्वजों की संख्या या विद्यार्थीगण फैक्टर की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो आप अपने संख्या को प्राइम फैक्टराइजेशन में करके पावर में एक गुना कर, लेकिन विद्यार्थीगण प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। ये 3 है और ये 4 है, 4 को पहले 2 प्राइम बनाइए, तो जब इसको प्राइम बनाएंगे तो 2 का पावर विद्यार्थीगण 2 से गुना होगा तो ऊपर में 46, और यहाँ 3 का पावर कितना 23 हो जाएगा। अब विद्यार्थीगण भाजकों की संख्या, गुणजों की संख्या या फैक्टर की संख्या सब एक है, तो विद्यार्थीगण पावर में तो ये 46 और 1 कितना हो जाएगा 47, और पुनः विद्यार्थीगण 23। सत्या की रात में एक को इनमें से कोई नहीं आ रहा है भाई, कैसे ऐसा हो गया। यहाँ पर विद्यार्थीगण यहाँ देखिए 46 1 47 और यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 24।
क्या हो जाएगा, इकाई अंक तत्व कटा है, 8 से स्टार्टिंग है, 8 से स्टार्टिंग है, ये हो जाएगा विद्यार्थी का 11 तो है, जानकारी पावर में के जोड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना 46 23 47 हो जाएगा, और 23 से ये 24 हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। तो 24 इसमें 47 में गुना करेंगे तो इकाई अंक 8 से 21 तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया अगला क्वेश्चन कौन करेंगे, निम्न में से कौन सी संख्या जो है सबसे छोटी है। याद रखिएगा विद्यार्थीगण रूट में जब भी विद्यार्थीगण अंकों का गैपिंग बराबर हो, रूट में जब भी अंकों का गैपिंग बराबर हो, तो जो बड़े वैल्यू होते हैं वो छोटे और जो छोटे वैल्यू होते हैं वो बड़े। यानी विद्यार्थीगण यहाँ का हम बात करते हैं, यहाँ का बात कर ये सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, ये सबसे मिनिमम वैल्यू देगा, और ये विद्यार्थीगण सबसे छोटा मान सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये विद्यार्थीगण सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो आपको बोल रहा है कि सबसे छोटा मान। याद रखिएगा रूट में यदि आपके पास इस तरह के नंबर हो तो नंबर में विद्यार्थीगण ये बात आसान ध्यान दीजिएगा कि यदि रूट के अंदर में गैपिंग बराबर है तो जो बड़े डिजिट होते हैं वो मिनिमम मान और जो छोटे डिजिट होते हैं वो मैक्सिमम मान देते हैं। आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया x को 5 से विभाजित करने पर 10 पर 2 प्राप्त होता है, तो बताइए x का पावर 3 x प्लस 1 को 5 से विभाजित करने पर। एक बात तो क्लियर हो गया भाई कि हमको ये चीज पता चल गया कि सर x को या देखिए x को यदि हम से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर विद्यार्थीगण मेरा 2 बनता है। तो हम x की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, सर 2 रख सकते हैं, सर 7 रख सकते हैं। ऐसा वो नंबर जो विद्यार्थीगण इसको संतुष्ट करे, जैसे रिमाइंडर विद्यार्थीगण 2 देने लगे, 2 रखेंगे तो भी रिमाइंडर को 7 रखेंगे तो 5 और 5 2 बच जाएगा भाई, 12 रख देंगे 12 5 दूनी का 10 बच जाएगा भाई मेरे। जरा 17 भी रख सकते हैं, 15 बच जाएगा 2। एक तरह से विद्यार्थीगण बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन विद्यार्थीगण हम क्या करते हैं x बराबर 2 लेने पर हम सबसे छोटा लेने पर, क्योंकि हमारा 2 जब रखते हैं तो रिमाइंडर 2 मिल जाता है। x का मान हम 2 ले लेते हैं, 7 लेते हैं, 12 लेते हैं, कोई भी लेकर आप लिख सकते हैं। आप x का मान 2 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 12। यानी पहला डाटा को संतुष्ट करना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जब विद्यार्थीगण जब यहाँ से आप मान पर सुनिश्चित कर रहे होंगे तो इसमें आप पुट कर देंगे x का मान 2 इसमें पुट कर रहे हैं, तो x का पावर 1 2 है तो 2 का पावर 4 16 हो जाएगा प्लस विद्यार्थीगण फिर 2 रखेंगे तो ये विद्यार्थीगण 8 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और प्लस कितना हुआ। अब इसको डिवाइड करना है 5। तो जब आप कर रहे होंगे तो देखा जब 8 10 ये हो जाएगा आपका 10 26 और 1 27 और पट्टा में विद्यार्थीगण 5। अब 5 से जब भाग देंगे तो फाइनल रिमाइंडर विद्यार्थीगण आपका 2 के रूप में रिप्रेजेंट होगा। फाइनल रिमाइंडर विद्यार्थीगण का 2 के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो विद्यार्थीगण रखेंगे तो ये 2 4 बच्चों का 16 2 रखेंगे 8 2 रखेंगे विद्यार्थीगण तो ये 2 1। तो जब आप हल करे होंगे तो ये आप देख रहे होंगे कि सर ये हो जाएगा सर ये 10, इसमें विद्यार्थीगण देंगे तो 26 और एक विद्यार्थीगण कितना 27, यानी आंसर विद्यार्थीगण आपका कितना हो जाएगा 2। आंसर विद्यार्थीगण इसका 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। x का कोई भी छोटा मान आप रख के आंसर कर सकते हैं। चलिए पानी आगे बढ़े। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन पूछा है, दिया गया है अगला प्रश्न कि मान लीजिए कि x 4 अंकों की संख्या है और हाथ देने पर स्थिति में एक सेट बनता है। यदि x का मान 2800 से 3000 के बीच है तो x के मेरे भाई यहाँ पर आप एक बात गौर करेंगे। जब हम लोग देखिए यदि हम दिए गए संख्या, मेरा दिया गया संख्या क्या है, तो दिया गया नंबर आपका 2 है 3 है और उसके बाद 4 है 5 है और 6 है और विद्यार्थीगण 7। पहले विद्यार्थीगण आप इनका एलसीएम ले लें। जब आप इनका एलसीएम ले लो पता चले होगा कि सर इसका एलसीएम 420 आना। जैसे विद्यार्थीगण 420 आएगा। अब 420 में आपके क्या करना है कि एलसीएम आ गया, माने इन तीन सभी संख्याओं का लीडर मिल गया। अब आप लीडर को लेकर आप दोनों में से किसी एक में भाग देकर देखिए, या तो 2800 को लेकर भाग देते या तो 3000 को लेकर भाग देते। लेकिन विद्यार्थीगण यदि 2800 को लेकर भाग दीजिएगा तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, और यदि आप 3000 को लेकर भाग दीजिएगा तो आपको घटाना पड़ेगा। तो हम कोई को दे सकते हैं, तो हम ले लें 28।
2800 को लेकर विद्यार्थीगण हम भाग देने लगे, कितना में भाई? तो 420 से भागते हैं। तो आप देखें विद्यार्थीगण लगभग ये जाएगा, हम पहले 6 बार मानने लेने लगाते हैं, तो 6 बार लगाएंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा, 14 के 12 के 2 हाथ में लगा 1, ये तो 24, 24 ये तो 24 और 1 विद्यार्थीगण 25। अब विद्यार्थीगण यहाँ से जब घटाएंगे, सुनिए यहाँ से बचेगा तो सर 8, यहाँ से बचेगा तो आपका 7 में से 5 गया तो 225 विद्यार्थीगण मेरा बच गए। अब 225 विद्यार्थीगण या तो इसमें घटा देंगे या इन दोनों का अंतर जोड़ी की संख्या होती है, हमको विद्यार्थीगण घटाएंगे तो 2800 से कम आ जाएगा, रिमाइंडर घटाने पर निसंदेह 420 उसको काटेगा, 420 काटेगा, इसका अर्थ है 2 3 4 5 6 7 सब काटेगा, लेकिन विद्यार्थीगण वो तो छोटा हो जाएगा, हमें बड़ी चाहिए तो हम इसमें अंतर लेते हैं, जोड़ी की संख्या हमेशा इन दोनों का अंतर। तो जब विद्यार्थीगण हम लोग जोड़ी की संख्या निकालेंगे, ये विद्यार्थीगण ऐड की गई संख्या जोड़ी की संख्या निकालेंगे तो 420 और माइनस 280 होगा, तो जोड़ी की संख्या विद्यार्थीगण हो जाएगा 0, 12 में से 8 तो ये 4, यहाँ 3 है 140, यानी मेरा जोड़ी की संख्या 140 होगा। तो हम क्या करेंगे, ये आपका 2800 में विद्यार्थीगण 140 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये एक संख्या विद्यार्थीगण आएगा। इसके डिजिट सम क्या हो गए? तो डिजिट सम देखा जाए 0 4 13 13 और 2 15, यानी डिजिट सम विद्यार्थीगण आपका 15 आएगा, डिजिट सम विद्यार्थीगण आपका 15 आएगा। डिजिट सम जब देखेंगे तो आपका विद्यार्थीगण कितना आ गया? 15। डिजिट सम विद्यार्थीगण आपका जो आएगा 29 40, हाँ 15 नहीं दीजिएगा और इससे बचना चाहिए ना, पर है कि एक से बचता है, प्लस कितना 1, 15 और 1 विद्यार्थीगण क्या कर देंगे 16। 15 मेरा संख्या का है, 15 मेरा संख्या का है और एक से बच रहा है, तो गड़बड़ मत करिएगा। 15 विद्यार्थीगण ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब एक से बच रहा है संख्या में एक ऐड कर देंगे, एक ऐड करना है रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर जब ऐड करेगा तो जो डिजिट सम होगा 15 प्लस 1 यानी 16 हो जाएगा, यानी आपका आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 16। चलिए विद्यार्थीगण अगला होगा, अगला